ख्वातीन हज़रात बस पे आ रही हैं कुबरा इसाक। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, हाउ आर यू? I'm good. कैसी हैं आप? फीलिंग ओके? बिल्कुल। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। देखें एक एक करके आप लोग जब जैसे जैसे घर से बाहर आ रहे हैं, मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ कुबरा, क्या हुआ? अब तक तो मैं डस सही से रही थी, लेकिन कुछ जहर में कमी आ गई मेरे। अच्छा मुझे याद है जब आप घर के अंदर एंटर होनी थी, मेरी आपसे बात जी। हुई थी। यू सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं जब आपसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यार ओके, दिस गर्ल इज गोइंग इन विद अ प्लान एंड विद अ क्लियर कट एजेंडा कि यार मैंने जाना है और मैंने जीत के आना है। और मैंने जीत कर आना है, बिल्कुल ऐसा ही तो था। ये आपका कॉन्फिडेंस और ये कहाँ गया एकदम? क्या व्हाट हैपेंड? मेरा कॉन्फिडेंस तो कहीं नहीं गया, बस थोड़ी सी बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और उसकी वजह से थोड़े से मेरे गेम में, मेरी एनर्जी में थोड़ा सा लैक आया, और वही बात है कि जहर थोड़ा कम हुआ, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। तो अब आप बिल्कुल कोबरा कोबरा नहीं फील कर रही? अब मैं बिल्कुल कोबरा फील नहीं कर रही, क्योंकि कोबरा से कुबरा हो गई हैं आप कोबरा वापस? कोबरा से मैं कोबरा बन गई हूँ दोबारा से, और आपके सामने हूँ। अच्छा, जो शुरू के 2-3 दिन थे, हम्म। बल्कि 1 हफ्ता कह लें, आप हमें स्टैंड लेती हुई भी नज़र आ रही थीं। बिल्कुल। आप हमें कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेती हुई भी नज़र आ रही थीं। और फिर उसके बाद सेकंड वीक हम्म। मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्वर्सेशन किसी ने की भी कि आप शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई हैं, या आपकी किसी के साथ दोस्ती की वजह से आपकी जो एक इनिशियल जो आपका पर्सनैलिटी थी वो दब गई है। ये कितनी हकीकत है इस बात में? इसको मैं हकीकत भी कहूँगी, 100% नहीं, 50% मैं कहूँगी कि ऐसा था, मैं लेकिन ऐसा नहीं है। किसके दब गई आप? किसके नीचे आ गई आप? मैं नहीं दबी, मुझे दबा दिया गया, किसने दबाया आपको? क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोगों का मानना ये था कि मैं एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर हूँ, हाँ, और अगर मुझे साइड पे कर दिया जाएगा, हाँ। क्योंकि मेरी डे 1 से बब्रिक शाह जो है उनके साथ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, हुँ, क्योंकि जितना वो एनालाइज कर रहे थे चीज़ों को, उसी तरह काफ़ी हद तक मेरा भी था। हुँ। तो उनसे अलग करने में ना सबसे बड़ा हाथ घर वालों का था किनका? कि सबसे पहले तो मैं इसरा का नाम लूँगी, क्योंकि शायद वो बहुत अटैच थी उनसे, तो हुँ। उसका था कि ये 2 अगर साथ हो गए ना, तो गेम तो फिर इनका ही है। तो इसरा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई कि उसने आपको बब्रिक शाह से डिटैच कर दिया? स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, लेकिन नहीं, बट ऐसी ऐसे क्या उसने किया कि आपकी और बब्रिक की दोस्ती खत्म करा दी? कैसे कराई उसने? मुझे तो डायरेक्ट कोई मेरे इन पर्सन नहीं आया मेरे मुंह पे, हुँ। लेकिन बब्रिक शाह को ज़रूर कहा गया अच्छा। जाकर के, जो है आपके बारे में कुछ ऐसी बातें की जा रही हुँ। हैं, कुब्रा ने की है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ताकि वो इस डिसहार्टेंड हो जाएँ वो आपके साथ। डिसहार्ट हो जाए मुझसे, क्योंकि वो भी काफ़ी, हम दोनों का एक था कि हम ऊपर जाकर बैठते थे घर हुँ, में भी, बिल्कुल। और चीज़ें प्लान करना, स्ट्रेटजीज हमारी बहुत सी हुँ, ऐसी थी जो कि सेम थी, मैं कहूँगी। हुँ, तो हम 2 प्लेयर ऐसे थे वहाँ पे, जो कि आगे तक जा सकते थे गेम को लेकर बहुत अच्छे से, हुँ। बहुत ही अच्छे से। अच्छा, मैंने शुरू के दिनों में एक चीज़ आपके बारे में ये नोटिस की थी कि जब कोई आपसे बात करना चाहता था, तो आप कह देती थी, "मैं आपसे बात नहीं करी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती।" कुड दिस आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि लोगों ने फिर आपको उस तरह से एंगेज करना छोड़ दिया? बिकॉज अगर एक बंदा आगे से एंगेज ही नहीं करना चाह रहा किसी को, जैसे मुझे याद है कि आई थिंक डॉक्टर जी थे, बिल्कुल। नहीं लैला थी, लैला आपका पहला पहला आई थिंक आर्गुमेंट था। लैला ने सिर्फ आपकी तरफ देखते हुए कोई बात की थी, बात वो मेसम के बारे में करनी थी, तो आपने लैला को जिस तरह से रिबटल दिया उस वक्त, और फिर आई थिंक जी के साथ एक आध बार हुआ, एक आध बार किसी और कंटेस्टेंट्स के साथ हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि आप किसी से बात करना ही नहीं चाहती। ये भी क्या कोई गलत स्टेप हो गया आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं था, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। हुँ, बात बिल्कुल मैं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे कोई भी ऐसी फ़ुज़ूल बात जो कि मुझे लगता था कि ये करना सही नहीं है, हुँ, तो मेरा होता था कि आप वहीं रुक जाओ। बजाय इसके कि आप फ़्लो में इतनी आगे जाओ जिसका कोई हुँ, बनता नहीं है ये बात करना। जैसे लैला जी का आप कह रहे हैं, तो लैला जी बिल्कुल मैसम से बात कर रही थी, लेकिन वो जो है चिल्ला इतना रही थी कि वो चीज़ मुझे इतनी ट्रिगर की कि हुँ, आप कैसे मेरे ऊपर आ सकती हो। हुँ।
तो वो कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसमें लोग बट लेकिन वो आखिरी बारी थी जो मैंने आपको देखा, उसके बाद पता नहीं आपको किसने कान में क्या बात की है, ये जरा क्लियर करें कि किसने उसके बाद क्या इंटरेक्शन आपकी किसके साथ हुई, आपकी किसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग हुई, क्योंकि हम तो पूरा 24 घंटे तो नहीं देख रहे होते, हमें तो 1 घंटे की एपिसोड मिलती है, तो मुझे जरा क्लियर करें कि उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ गया। मेरा गेम बहुत अच्छा जा रहा था, मेरी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग थी, और मैं अब भी कहूंगी कि वो अब भी वैसे ही है निकलने के बाद भी घर से। लेकिन बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से जब मेरी मेसम से थोड़ी बॉन्डिंग ज़्यादा हुई, तो वो क्योंकि बहुत अलग थी सबसे घर में, मेरा ये था मैं फिर भी अपने प्लान के मुताबिक चल रही थी चीज़ों को लेके, लेकिन जब मेरी उसके साथ हुई तो फिर वहाँ ना थोड़ा थोड़ा गेम मेरा डाउन होने तो लगा। आप इतने इजीली मेसम के इन्फ्लुएंस में क्यों आ गई और कैसे आ गई? क्योंकि आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बिल्कुल थी अपनी जगह, मेसम तब तक हमें उस तरह से नजर नहीं आई। एज एज अ व्यूअर मैं ये बात करूं कि हमें उस तरह से नजर भी नहीं आ रही थी, तो आपने अलायंस एक ऐसे शख्स के साथ कैसे बना ली कि जो कि घर वाले भी उस वक्त कह रहे थे कि मेसम वीक है, नजर नहीं आ रही है, तो घर वाले बकायदा खुद भी बात कर रहे थे। तो बस ये मुझसे गलती हो गई कि उसकी कुछ ऐसी बातें कि वो ये कह रहा है और वो ये कह रहा है, जबकि मेरी स्ट्रेटजीज बड़ी स्ट्रांग थी, मैं अब भी कह रही हूँ। और अरे स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी ना, वरना आप यहाँ तो हाँ, नहीं बैठे वहां पे होते। लैग कर गई क्योंकि उस वक्त तक मेरा था, फिर मेरी तबीयत खराब हुई तो तबीयत तो वहाँ देखें सबकी खराब थी, मैं आई और भी अंडरस्टैंड, मैं इतनी उसके साथ अटैच हो गई कि बस सही है, ठीक लेकिन है। तबीयत खराबी में आप मेसम के साथ ही क्यों अटैच हुई? इसकी क्या वजह? वो आपकी ज्यादा तीमारदारी करनी थी, क्या वजह थी? वो मेरी तीमारदारी नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा था कि वो मेरे साथ थी, और वहाँ मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई, और जब जहर ख़त्म हुआ तो लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कल जो गेम हो रही थी, वो जो डंडे वाली गेम हर साल हम देखते ही हैं, बिल्कुल। उसमें भी आपने ऐसा लगा कि आपने वॉक ओवर एक तरह से मेसम को दे दिया। इतना क्या आपको मेसम से मोहब्बत हो पूरा गई विद गेम इन मैंने 2? उसके प्लेट में हाँ, रख तो के विद इन 2 वीक्स इतनी मोहब्बत हो गई आपको मेसम से कि आपने अपना चांस उनके नाम कर दिया। और वहीं पे सब जो है मेरे हाथ में गमला आ गया। अच्छा, उसके और उस वक्त कुछ चल रहा था दिमाग में, क्या चल रहा उस था? वक्त मैं अच्छा बहुत सॉरी, मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि ये उसके बाद की बात है कि जब आप, मेसम और जे तीनों इकट्ठे खड़े हुए थे और बादशाह सलामत ने मेसम से गमला लेके जे को दिया और आप तीनों को ये बताया था कि आपके लोएस्ट वोट्स हैं। बिल्कुल इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे बादशाह सलामत आपको बता के गए हैं कि नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, इतना सीरियस मामला है, आपने फिर भी प्लेट में सजा के मेसम को मैंने प्लेट में सजा कर दे दिया। ये मेसम के पास कोई जादू की छड़ी है, कोई स्पेल है, कोई उन्होंने आपके ऊपर फूंक मारी हुई थी, या क्या हुआ ये? नहीं नहीं, फूंक बिल्कुल नहीं मारी थी, बस कुछ चीजें ऐसी, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी की थोड़ी ज्यादा सुन लेते हो तो यार वहां इतनी क्या सुन लिया आपने कि आपने अपनी गेम जीती हुई उनको दे दी? जबकि मैं अभी कहूंगी कि मैसम एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बड़ी खामोश एक साइड पे रहने वाली, अपना कॉर्नर वो जानती है। हाँ, और मेरा गेम ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सबके था। साथ जाती थी, सबके साथ बैठती थी, सबका दिमाग खंगालने की कोशिश कर रही थी कि कौन क्या सोचता है, किसका क्या प्लान है, और मुझे काफी हद तक पता भी चल गया था कि कौन खेल रहा हो, कौन बस अपने जो है मजे के लिए यहाँ पे आए। लेकिन बस वहां पे गेम ऐसा खराब हुआ कि आपके सामने आज मैं हूँ। अब आप मेसम को किस लाइट में देखती हैं? मैसम को मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैसम नेक्स्ट वीक जो है अपनी एलिमिनेशन से रुक पाएगी, क्योंकि अच्छा, क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उसका बस ये है कि उसको बस साइड पे होके बैठना है, किसी से बात नहीं करनी, और जो है किसी से पूछना नहीं है, बस तो उसका एक आपको लेके कॉर्नर। डूब गई वो, और जी, अगले हफ्ते वो खुद डूबेंगी, अभी आप ये कह रहे अब हैं? वो डूबेंगी। अब वो डूबेंगी।